इस लेक्चर में ला पल्मा आइलैंड के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये पहले आप वर्ल्ड मैप देखो, ये यहाँ पे आपको स्पेन दिखाई दे रहा होगा, यूरोप का एक कंट्री स्पेन। स्पेन का देखो ये वेस्टर्न अफ्रीका है, जो इधर वाला अफ्रीका का पार्ट देख रहे हैं हम, ये वाला पार्ट अफ्रीका। अफ्रीका का देखो ये वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये कनारी आइलैंड है। कनारी आइलैंड ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड है, इसमें 8 मेन आइलैंड हैं। आइलैंड तो आप जानते हो ना, ऐसी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। ए लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड इज कॉल्ड आइलैंड। हिंदी में बोलते हैं द्वीप। तो ये कनारी आइलैंड है स्पेन का, इसी के पास है एक ला पल्मा आइलैंड, इसी का पार्ट है। तो ये अभी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ है इसलिए न्यूज में है। ये देखो भाई साहब अफ्रीका, ये वाला पार्ट, और ये है ला पल्मा आइलैंड। यहाँ पे और भी सारे आइलैंड है, देखो एक एल हीरो, ला गोमेरा, टेनेरिफे, ये सारे सबको मिला के बोलते हैं कनारी आइलैंड। एक इनमें ला पल्मा भी आइलैंड है। तो अभी न्यूज में इसलिए आया, ला पल्मा जो आइलैंड है उस पे एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ। और वॉल्केनो क्या होता है? ज्वालामुखी, अंदर से आग निकलती है अर्थ से। अर्थ है ये भाई साहब, यहाँ से दरार हो गई, आग निकलेगी, मैग्मा बाहर आएगा, लावा, मैग्मा लावा एक ही बात है। और ये बाहर आएगा, उसके साथ मिनरल आते हैं, कुछ लोहा, आयरन, निकल, कुछ ऐसे मिनरल आते हैं, आग बाहर आती है। ये कई बार हमने पढ़ा हुआ है। तो ये वॉल्केनो निकला है, वॉल्केनो का नाम है कंबर वीजा, कंबर वीजा नाम का वॉल्केनो निकला है ला पल्मा आइलैंड से। और ये स्पेन के करानी जो कैनारी आइलैंड है उसी का पार्ट है। तो इसलिए ये न्यूज में आया। जो कंबर वीजा वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ है इस आइलैंड से, ये 50 साल में पहली बार हुआ है। इससे पहले 1971 में ये इरप्ट हुआ था, निकला था यहाँ से हॉट मोल्टन लावा निकला था इससे। ये ला पल्मा जो आइलैंड है मोस्ट नॉर्थ वेस्टर्नी आइलैंड है कनारी आइलैंड का, जो स्पेन का है। हमने ऊपर मैप में देखा अभी। इसकी जो ज्योग्राफी है वो 708 स्क्वायर किलोमीटर की है। और जितने भी ये कैनारी आइलैंड हैं उनमें से 5th लार्जेस्ट आइलैंड है। 8 मेन आइलैंड है कनारी आइलैंड के, ग्रुप ऑफ आइलैंड है कनारी, उसके 8 में से 5वां सबसे बड़ा आइलैंड है ला पल्मा। इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन है, ला पल्मा की बात कर रहे हैं अभी हम, ला पल्मा जो आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा जो माउंटेन है, हिल है, पहाड़ी है, उसका नाम है रॉक डे लॉस मुकाचोस। ये 2423 मीटर ऊंची है और ये सेकंड पीक है कनारी आइलैंड में। कनारी आइलैंड में देखो जो सबसे ऊंची है वो है, देखो कनारी आइलैंड में 8 मेन आइलैंड आते हैं, उनमें से ला पल्मा जो आइलैंड है उसका सबसे ऊंचा पीक है, माउंटेन है, पहाड़ी, रॉक डैश लॉस मुकाचोस। लेकिन जो टोटल कनारी आइलैंड है उसमें सबसे ऊंचा है ये टीडी मासिफ नाम का, ये टेनेराइफ जो आइलैंड है उस पे है टीडी मासिफ पीक है, पहाड़ी की चोटी जिसका नाम है ये टीडी मासिफ, और ये फर्स्ट है। और सेकंड कौन है? रॉक डैश लॉस मुकाचेस। मतलब कनारी आइलैंड, टोटल कनारी आइलैंड की बात करें तो सेकंड है ये वाला रॉक वाला। और अगर सिर्फ ला पल्मा आइलैंड की बात करें उसमें सबसे ऊंचा रॉक डैश ला मुकाचोस ही है। जो कनारी आइलैंड है देखो ग्रुप ऑफ ओशन आइलैंड है ये, और ये साउथ अफ्रीका है, जो उसके मतलब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे। हमने देखा ये वाला पार्ट देखा अभी, जो ये वेस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का। और ये देखो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, मतलब वॉल्केनो अर्थ से निकला है उसकी वजह से ये बने हैं 20 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 2 करोड़ साल पहले। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इसमें देखो स्पेन की प्रोविंसेस हैं जैसे ला पल्मा, सेंटा क्रूज डी टेनरेफे, ये हमने ऊपर देख चुके हैं। अब ऐसे रिसेंटली देखो बहुत सारे आइलैंड न्यूज में रहे हैं जो यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में पूछता है इनको, वो कौन कौन से आइलैंड इरप्ट हुए रिसेंटली उनको देख लेते हैं। एक है किलो वॉल्केनो, ये हवाईयन आइलैंड है, ये यूएस का भाई साहब, देखो ये यूएस आपको दिखाई दे रहा है, इसका आइलैंड यहाँ पे देखो एक हवाईयन आइलैंड है यहाँ पे यूएस का, यहाँ पे ये वाला जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है किलो वॉल्केनो। एक जापान का एक है फुकुटोकू ओकानोवा वॉल्केनो, ये देखो इसके बारे में स्पेशल लेक्चर लेके हमने पढ़ा था, जिसको सबमेरीन वॉल्केनो को टाइप है ये सबमेरीन वॉल्केनो। और सबमेरीन वॉल्केनो क्या होते हैं आप 99% मुझसे लिखवा के ले लो, आज की डेट लिख लो, आज की डेट, आज का टाइम लिख लो, और मेरा कहा वो लिख लो। यूपीएससी का जो पेपर होगा ना मेंस का, ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस 1 में, या फिर ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें आप देख लेना ये टर्म सबमेरीन वॉल्केनो क्या होता है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। एक न्यूज में था सनगाय वोल्केनो, ये इक्वाडोर जो है कंट्री उसका है। इक्वाडोर आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर। यहाँ पे देखो ये वाली इक्वाडोर कंट्री यहाँ पे है, ये न्यूज में था। एक है फिलीपींस का ताल वोल्केनो, फिलीपींस कहाँ पे है ये पता होना चाहिए आपको, ये है फिलीपींस, यहाँ पे फिलीपींस से निकला था ये आइलैंड। एक है आपका माउंट सिनाबोग मरापी वोल्केनो, सेमेरू वोल्केनो, ये सारे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कहाँ पे है ये भाई साहब, इंडोनेशिया है, ये हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। नेक्स्ट
हमारे कुछ वोल्केनो इंडिया के, देखो इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, मतलब ऐसा एक्टिव वोल्केनो है ऐसा जो इरप्ट होता है। बाकी के जो वोल्केनो ना वो पैसिव है, इरप्ट ही नहीं होते। अब बहुत हजारों लाखों साल पहले इरप्ट हुए थे, करोड़ों साल पहले। जो इरप्ट होता है एक ही है, वो अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है बारन आइलैंड। और कौन कौन से हैं? एक है नारकंडम, ये अंडमान आइलैंड में ही है। एक है बारातंग, ये अंडमान आइलैंड में ही है। एक महाराष्ट्र में डेक्कन ट्रैप, ये भी देखो वोल्केनोस के इरप्ट होने से बना था महाराष्ट्र में। एक है गुजरात की धिनोधार हिल्स, ये धिनोधार हिल्स की पहाड़ियां भी वोल्केनो के इरप्शन से ही बनी थी। एक हरियाणा में धौसी हिल है, ये भी वोल्केनो के इरप्शन से ही बनी थी। तो ये था बस इस लेक्चर में।